मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है, स्पेशली इस बात के लिए कि खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और खुदा के खादम का भी शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी टीम का, सारी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आज आपके दरमियान में आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। आएँ मेरे साथ निकालें मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6 बाब और उसकी हम 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत पढ़ेंगे। जी, जब आप निकाल लें तो कहें आमीन। कुरान के पाक कलाम में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। अजीज़ों, इससे पहले कि कलाम की कुछ बातों में हम आगे बढ़ें, मैं एक बात से शुरू करना चाहूँगा। खुदा के खादम साधु सुंदर सिंह साहब एक दफ़ा किसी कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे और वहाँ पर एक जादूगर बैठा और वो अपनी एक तपस्या कर रहा था, अपना कोई जादू पढ़ रहा था और वो कई सालों से वहाँ पर बैठा और वो सारी चीज़ों को वो पढ़ रहा था। लेकिन जब खुदा के खादम साधु सुंदर सिंह साहब वहाँ से गुजरे तो उसने जितना वो सब कुछ बनाया था अपना, वो सारा हिल गया, वो सब कुछ बिगड़ गया। एक बात याद रखें, खुदा के खादम जब किसी जगह से गुजरते हैं और अगर वहाँ पर किसी चीज़ का बसेरा है तो वो आपके गुजरने से ही उसको पता चल जाएगा कि खुदा का खादम यहाँ से गुजरा है। अच्छा, वो जो शख्स जो जादू कर रहा था उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि खुदा का बंदा सामने खड़ा है। तो उसे कहता कि तू यहाँ पे क्या करता है? तो उसने उसे कहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। तो उसने कहा कि तूने मेरी सालों की तपस्या को खराब कर दिया है, सो अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। उसने आंखें बंद की और दोबारा कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब दोबारा कुछ पढ़ने के बाद आंखों को खोला तो खुदा का खादम साधु सुंदर सिंह साहब सामने वैसे के वैसे खड़े हुए। अब उस जादूगर ने हिसाब लगाया कि तेरे हाथ में ये जो बाइबल है, ये जो बुक तूने, ये जो किताब तूने पकड़ी हुई है, इसकी वजह से मेरा जादू तुझ पर चल नहीं रहा। तो उसने क्या कहा? उसने कहा ऐसे करके अपनी किताब एक साइड पर रख दे, सो फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। हुआ ये कि खुदा के खादम ने बाइबल को साइड पे रख दिया, उसने फिर आंखें बंद की, फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली तो खुदा का खादम वैसे ही सामने खड़ा था। अजीज़ों, उस जादूगर ने पता है क्या कहा? उसने कहा असल में तेरे अंदर एक किताब है, वो किताब की वजह से, उस किताब की वजह से मैं तुझ पर अपना जादू नहीं कर सका। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में पड़ी हुई दौलत और सोना ज्यादा अहम नहीं, आपके दिल के अंदर जो खुदा का कलाम है वो सबसे ज्यादा अहम है। हालेलुया। अभी जो कलाम की वर्स हमने पढ़ी है, इसमें 2 चीजों पर हम आज बात करेंगे। पहली एक बात है पोशीदगी में, ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है बदला देगा। तुझे खुदा क्या करेगा? बदला देगा। बहुत से ऐसे काम हैं कि जो हम पोशीदगी में करते हैं और हम चाहते हैं कि किसी को पता ना चले। सॉरी टू से, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बड़े काम हम ऐसे करते होंगे। हम बाज़ औक़ात मोबाइल पर भी कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जो हम सोचते हैं कि हमें किसी को पता ना चले, लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हम दुआ पोशीदगी में करें। बाज़ दफ़ा हम लोगों को दिखाने के लिए भी दुआ करते हैं, लेकिन वो दुआ जो पोशीदगी में की जाती है उसका जवाब महफिल में आता है। वो लोग जिनकी रातें दुआओं में गुजरती हैं, उनके दिन मौजज़ात में गुजरते हैं।
असल में अगर हम रोजे पे बात करें तो रोजा असल में करता क्या है? रोजा हमारी जिंदगी में एक तरतीब को लेकर आता है। रोजा हमारी जिंदगी में उन सारी चीजों को छोड़ने पर हमको मजबूर करता है जो गलत हैं, जो किसी भी तौर से हमारे काबू में नहीं है। तो आपने देखा होगा कि वो जिंदगियां जो तरतीब में रहती हैं, जो डिसिप्लिन में रहती हैं, वो कलाम के मुताबिक भी तरक्की करती हैं और वो इस दुनिया के मुताबिक भी तरक्की करती हैं। अब असल में रोजा हमारी जिंदगी में अजीजो तरतीब को लेकर आता है। मैं जरूर आपको यहां पे एक छोटी सी बात सिखाना चाहूंगा। बाज़ औक़ात जब हमें कोई मोटिवेशन देता है तो हम बड़ी दुआ करते हैं। जब कोई कलाम में से मोटिवेशन देता है तो हम कलाम को भी बड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मोटिवेशन थोड़ी देर की होती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा के लिए होता है। वो लोग जो मोटिवेट होकर काम करते हैं वो थोड़े दिन के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जो तरतीब के साथ किसी काम को कर रहे होते हैं वो उसे रूटीन से करते हैं। अजीजों, खुदा की खादमा थी, चूंकि हम दुआ पर बात कर रहे हैं, तो वो रूटीन से डेली जब 9 बजते तो 9 बजे अपने दुआया कमरे में जाती और जाकर खुदा की हजूरी में दुआ करती। और उसका नाम था रिबका। वो कहती, खुदामद रिबका तेरी हजूरी में हाजिर है। कितने बजे? डेली 9 बजे। दुनियादारी है, एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो लोग जो किसी तरतीब से, किसी डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उस दिन भी 9 बजे, लेकिन उस दिन अगर रिबका ने ये नहीं कहा कि खुदावंद रिबका हाजिर है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह उस दिन उस वार्ड में आए और उन्होंने कहा कि रिबका आज खुदावंद तेरे लिए हाजिर है, क्योंकि तू रूटीन से खुदा की हुजूरी में आती रही है। आज मैं भी तेरे पास तुझे मिलने के लिए आया हूं। सो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में अगर आप रोजा रखते हैं, देखें 40 डेज हैं हमारे पास, हम 40 डेज में डेली दुआ करते हैं, हम सुबह को दुआ करते हैं, हम भूखे रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आफ्टर 40 डेज हम क्या करते हैं? उस तरतीब को अपनी जिंदगी में लेकर चलें, वो आपको आगे लेकर जाएगी। याद रखें, वो लोग जो खुदा के साथ पूरे दिल से चलते हैं, खुदा भी उनके साथ पूरे दिल के साथ चलता है। वो लोग जो दुआएं करते हैं, वो लोग जो रोजा रखते हैं। मैं जरूर यहां पर रोजे के मतलब आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में उस की को, उस पॉइंट को जरूर ढूंढें जिसकी वजह से आप अनाइंटिंग में बढ़ते हो। आप दुआ करते हैं, अगर दुआ करने से आपकी अनाइंटिंग बढ़ रही है तो दैट्स गुड। अगर आप कलाम पढ़ते हैं और कलाम पढ़ने से आपको लगता है कि मेरे अंदर स्पार्क आता है, मैं बढ़ना चाहता हूं, तो कलाम को रूटीन से पढ़ें। अगर आपको लगता है, और इस बात को हमेशा याद रखिए, कोई काम अगर आप बड़े अरसे से आपसे हो नहीं पा रहा तो उसके लिए रोजा रखें, वो काम होना शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी में। रोजा आपकी जिंदगी में आपके मस्सा को बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने साथ मस्सा को कैरी करें, यानी मस्सा उठाए हुए आपके साथ साथ चले, आप किसी के घर में जाएं और वो फील करें कि खुदा की कुदरत आपके साथ काम करती है, तो आपको रोजों में ठहरना पड़ेगा। वो जिंदगियां जो रोजों में ठहरती हैं, खुदा की कुदरत उनके साथ साथ काम करती है। यहां पर एक बात मैं जरूर आपको सिखाना चाहूंगा, वो जिंदगियां जो रोजा रखती हैं, उनका जिस्म तो कमजोर हो जाता है, लेकिन उनकी रूह ताकतवर हो जाती है। और कलाम बयान करता है कि खुदा रूह है, और वो लोग जो खुदा की नजर में मकबूलियत हासिल करते हैं, वो इंसान की नजर में भी करते हैं। आए मेरे साथ निकालें इमसाल उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत हम जरूर देखेंगे। जी, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। वो जिंदगियां जो दुआ करती हैं, वो जिंदगियां जो रोजे में ठहरती हैं, वो जो खुदा के साथ वक्त गुजारती हैं, ना वो सिर्फ खुदा की नजर में, बल्कि जहां पर आप जॉब करते हैं, जो काम आप करते हैं, आप वहां पर भी मकबूलियत हासिल करेंगे। इवन दैट आपका बॉस इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अभी बात तो मेरे मुंह में होती है, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं अगली बात क्या करने वाला हूं। असल में आपको कोई इंसान गाइड नहीं कर रहा होता, आपको खुदा का रूह गाइड कर रहा होता है। और कलाम बयान करता है कि आप खुदा की नजर में भी मकबूलियत पाएंगे और इंसान की नजर में भी मकबूलियत पाएंगे। वो लोग जो पोशीदगी में दुआ करते हैं, खुदा उनको सबके सामने जवाब देता है। अब यहां पे मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, खामोशी का रोजा भी होता है।
پوشیدگی میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں انائنٹنگ کو بڑھے تو آپ نے ایک دن 2 گھنٹے کا خاموشی کا روزہ رکھ کے دیکھ لیں. آپ کی وہ چیزیں بھی الائن ہو جائیں گی جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. خاموشی کا روزہ رکھ کر دیکھیں, خدا آپ کی زندگی میں بڑے کام کو کرے گا. سائلنٹ پریئر, بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دعا کرتے کرتے ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ خدا کی حضوری میں خاموشی سے بیٹھ جائیں, خدا آپ کی اندر کی باتوں کو بھی سن لے گا. ہمارے بچے گھروں میں شور کرتے ہیں اکثر, اور اکثر دفعہ ہمارا کوئی بچہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ اسے پوچھیں گے نہیں کہ کیا وجہ ہے, آج تو کچھ بول نہیں رہا, آج تو خاموش ہے. سیم اسی طرح جب آپ خدا کی حضوری میں خاموشی سے بیٹھ جائیں گے تو خدا بھی آپ سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے گا. وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دے گا کہ تیرے اندر کی کیا بات ہے. کلام میں لکھا ہے کہ حنا کے صرف ہونٹ ہلتے تھے, آواز نہیں آتی تھی, وہ سائلنٹ پریئر کرتی تھی, اور سائلنٹ پریئر کا نتیجہ سیموئیل نبی تھا. سوچیں, آپ کی خاموش دعا آپ کی لفظوں کی دعا سے زیادہ شور مچاتی ہے. اگر آپ خاموشی کا روزہ رکھیں تو وہ بھی آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کرے گا. اگر آپ سائلنٹ پریئر کریں تو وہ آپ کی زندگی میں اس سے بڑا کام کرے گی. عزیزو, آپ خدا کے ساتھ وقت کو گزاریں, چاہے خاموشی میں گزاریں. میں صبح 5:30 پہ ڈیوٹی پہ جاتا ہوں, اور بعض اوقات میں 4 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. میری مسز میرے ساتھ آئی ہیں تو وہ اکثر دفعہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے جلدی صبح جانا ہوتا ہے, لیکن میں خاموشی میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ حنا کے آنسوؤں کا اور اس کی سائلنٹ پریئر کا جواب سیموئیل نبی ہے, جس نے بادشاہوں کو مسا کیا ہے. کس قدر بڑی سیٹ خدا نے سیموئیل کو دی, اور وہ عورت جو بیٹا مانگتی تھی, خاموش دعا کے وسیلہ سے خدا نے اس کو نبی دے دیا. اور پھر پہلے وہ ساؤل کو مسا کرتا ہے, پھر وہ داؤد کو مسا کرتا ہے. سوچیں سائلنٹ پریئر ہماری زندگی میں کیا کر سکتی ہے. سائلنٹ روزہ, اگر آپ خاموشی کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے. ضرور ہے کہ اپنی زندگی میں دعا اور روزے کو مستقل کریں. وہ لوگ جو کانسٹنٹ ہیں, جو کسی کام کو پوری ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو خدا کی خادمہ کے متعلق بتایا کہ وہ پورے ایک ٹائم سے خدا کی حضوری میں جاتی تھی تو خدا بھی اس کی حضوری میں آتا تھا. روزہ اصل میں ہماری زندگی میں ایک ترتیب کو لے کر آتا ہے. روزہ ہماری زندگی میں برکت کو لے کر آتا ہے. روزہ ہماری زندگی میں بہت سے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے, ہماری دعاؤں کے جواب کو لے کر آتا ہے. ایون دیٹ کہ روزہ ہمارے ساتھ برکت کو بڑھاتا ہے جو کہ ہم کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. آپ کسی کے گھر میں جائیں گے, کسی چرچ میں جائیں گے, کہیں پہ بھی جائیں گے, اگر آپ روزوں میں ٹھہرتے ہیں تو برکت آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی. ہاللیلویا. سو خدا جو ہے وہ آپ کو بدلہ دے گا. دیکھیں بدلہ کون دے گا؟ خدا. وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. اگر یوسف کی زندگی ہم دیکھیں تو اس نے کس قدر مستقل مزاجی کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزاری, اور خدا نے اسے بدلہ دیا. جب خدا نے اسے بدلہ دیا تو اس نے اس کو یوسف کے گھر کا حکمران بنا دیا. ایون دیٹ کہ اس کی جو وائف تھی وہ پشیدگی میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ پشیدگی میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا. جب وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا تو خدا نے اس ملک کا اس کو 2nd درجے کا حکمران بنا دیا, کیونکہ اس نے پشیدگی میں گناہ نہیں کیا بلکہ دعا کی ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے. اگر ایک بات میں ضرور آپ کو یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کے کام الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سب کی منزلیں ایک ہیں. ہم نے جانا ایک جگہ پر ہے, وہ ہے خدا کا تخت. اور جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہرے رہیں گے تو آپ ضرور وہاں پر فتح یابی کے ساتھ جائیں گے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو جی. ہاللیلویا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے, خدا کے خادم کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کریں گے, اور اس کلام کے لیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, ہم نے برکت پائی ہے, اس بات کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویا. نہایت عظیم بزرگ آسمانی باپ, تیری پاک حضوری کے اندر جھکتے ہوئے تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں. آج کے سارے وقت کے لیے خدا تیرا شکر ہو جو ہم نے تیری حضوری میں گزرانا ہے. تیرے بندہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں, اس کی اہلیہ کے لیے, خاندان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اپنے خادم کو اور زیادہ برکت دے تاکہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے
बहुत से रूहों को जीत सके खुदावन। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, वो हमेशा तेरी कलाम की रोशनी में चलता हुआ बहुतों को तारीकी से निकालने का सबब बना रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। इस वक्त जितने हमें लाइव देख रहे हैं, हम उन सब के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। आज का जो कलाम है खुदा, बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करे, क्योंकि जब तेरा कलाम नाजिल होता है तो कौमें उनसे शिफा पाती हैं और तूने उनकी हलाकत से बचा लेता है। ऐ मेहरबान खुदा, आज जहाँ जहाँ ये कलाम का बीज बोया गया है, जिन्होंने सुना है, जिन जिंदगियों ने इसको कबूल किया है, तेरे कलाम में लिखा है कि ये कभी बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि ये असर दिखाता है। वल्लारासी भी रोमा का शिकम मन तारा रबी जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदा एक एक जिंदगी के अंदर ये असर करे खुदा। बीमार शिफा पा जाए, बंधन जुड़े यीशु के नाम से टूटे, ताकि सारा जलाल सारी इज्जत ऐ खुदा तुझको मिले। तेरे प्रस्तार के लिए भी बेटे याकूब जॉन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, जिन्होंने खूबसूरत प्रशिश की है। अपने नौजवान सूरमा को और बरकत दे खुदावन, और अपने जलाल रूह की निजात के लिए उसे इस तरह इस्तेमाल करता रहे। प्रस्तिश के वसीला से खुदाम तेरे बंदे के प्रस्तिश करने के वसीला से लोग बरकत पाएं, और तेरा बेटा हमेशा तेरे हुजूर वफादारी से चलता रहे। आज जितनी जिंदगियां खुदाम तेरे आगे सजदा रेज़ हैं, जितने चर्च के अंदर हैं, नाम बनाम खुदाम एक एक को बरकत दे। तेरी पाक हजूरी कसरत के साथ खुदाम तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर काम करे, और तेरा पाक रूह यीशु के नाम से इनको ब्लेस करता रहे। इसी तरह खुदाम जो दरख्वास्तें तेरी हजूरी में भेजी गई हैं, मैं उन तमाम दरख्वास्तों पर भी तेरी बरकत चाहता हूँ। बहन मार्था के लिए खुदाम हम तेरे ज़रूर दुआ करते हैं कि खुदाम तेरी बेटी को जो सांस का प्रॉब्लम है, रात नींद में उसे प्रॉब्लम का मसला है, खुदावन उसकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर, सांस को बहाल कर, सांस की नालियां यीशु के नाम से पाक रूह की आग से वो क्लियर हो जाएं खुदावन, ताकि तेरी बंदी मीठी नींद सोए। तेरे कलाम में लिखा जब तू सोएगा तेरी नींद मीठी होगी और कोई तुझे डराने नहीं पाएगा। हर तरह का खौफ, हर तरह की बीमारी की तासीरों से ऐ खुदावन तो अपनी बेटी को मुकम्मल सलामती, मुकम्मल शिफा अनायत कर, ताकि सारा जलाल सारी इज्जत खुदा पाक रूह तुझको मिले और तेरा ही नाम जलाल पाए। इसी तरह खुदा बहन हुरब के भाई के उस बेटे के लिए जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसका भी खुदा यही हमें बताया गया कि वो सांस का प्रॉब्लम है। तो खुदा जब तूने उसको दुनिया में भेजा है तो जिंदगी का मालिक तू ही है। अपना हाथ उस लिली जान पर बढ़ाकर ऐ खुदा उससे भी छू दे यीशु के नाम में, उसकी सांसें बहाल हो जाएं, वो बच्चा सलामती पाए, ताकि खानदान को जो तूने खुशी औलाद की बख्शी है, मिरास बख्शी है, वो कायम रहे और सारा जलाल सारी इज्जत पाकरो तुझको मिले और तेरा ही नाम जलाल पाए। ऐ खुदावन तमाम लाइव देखने वालों के लिए एक बार फिर तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि हर एक जिंदगी पर खुदावन तेरी खास ब्लेसिंग को, तेरी खास बरकत को चाहते हैं। ऐ मेहरबान खुदा अपना हाथ अपने लोगों पर बढ़ा। चर्च के अंदर जितनी जिंदगियां मौजूद हैं इन सब पर तेरा फजल चाहता हूँ। सजिंदों के लिए, साज बजाने वाले हाथों के लिए तेरी बरकत हो खुदा। सारी टीम को एक बार फिर तेरे हुजूर याद करता हूँ कि अपना आसमान खोलना और एक एक जिंदगी को बरकत देना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आइए वही दुआ मांगेंगे जो हमारे मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस हाजिर जमात के साथ, दुनिया के तमाम मुकस्सिन ईमानदारों के साथ, और बिलखुसूस आप जितने यहाँ पर हैं आप सबके साथ और आपके खानदानों घरानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे।